आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, क्षैतिज में गतिमान कोई लंबा पट्टा जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक बालक इस पट्टे के सापेक्ष 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कभी आगे कभी पीछे अपने माता पिता के बीच दौड़ रहा है। माता व पिता के बीच की दूरी 50 मीटर की है। बाहर किसी स्थिर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए निम्नलिखित का मान प्राप्त करिए। और पहला बोल रहा है कि पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल। दूसरा, पट्टे की गति की विपरीत दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल। और सी में बोला गया है कि बच्चे द्वारा ए व बी में लिया गया समय यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता या पिता करे तो कौन सा उत्तर बदल जाएगा, हमको बोला गया। और इस तरह से हमारे पास चित्र प्रदर्शित है जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्थिर प्रेक्षक है, यहाँ पे बालक है जो कि अपने एक बार पिता की साइड और एक बार माता की साइड दौड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को इसको हल करना है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये बच्चा जो है वह दौड़ रहा है किसके, अब एक बार अपने माता की तरफ और एक बार अपने पिता की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो v1 वेग है इसको हम लोग, यानी कि ये बच्चा जब बाईं ओर से दाईं ओर आएगा तो उसको हम लोग धनात्मक मानेंगे। ठीक है, तो v1 वेग जो है हमारे पास कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, और लंबे पट्टे की चाल को हम लोग v2 से दर्शा देते हैं। ये बालक की चाल है और v2 जो है पट्टे की चाल है जो कि है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग इसमें ए हिस्से को हल करते हैं। तो ए हिस्से में हमें यहाँ पे बोला गया है कि बालक की चाल हम लोग निकालेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष में, ये जो स्थिर प्रेक्षक खड़ा है इसके सापेक्ष में। तो ये बालक जो है पट्टे की गति की ही दिशा में इस तरफ पहले गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जो आपेक्षिक बालक की चाल होगी ये हो जाएगा v बराबर v1 धन v2, यानी कि बालक की चाल और पट्टे की चाल दोनों जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे वेग हो जाएगा v बराबर 9 धन 4 यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी दिशा अगर हम लोग देखें तो बाएं से दाएं की ओर इस तरफ जा रहा है। ठीक है, बाएं से दाएं दिशा की ओर जा रहा है, अपने पिता से अपने माता की तरफ ये जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बी हिस्से को हल करते हैं। तो बी हिस्से में हमसे पूछा गया है कि जो बालक है पट्टे की गति के विपरीत दिशा में दौड़ेगा तो चाल क्या होगी। तो इसको हम लोग v डैश से दर्शा देते हैं। v1 से तो हम लोग दर्शा चुके हैं, तो इसको हम लोग v डैश से दर्शा देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जो पट्टे की चाल है उसको अगर हम लोग देखें तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बालक जो है विपरीत दिशा में गति करेगा यानी कि दाएं से बाएं, तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ऋण 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। अब ये जो गति है वो किधर हो गई, दाएं से बाएं की तरफ इस दिशा में, यानी कि ये बालक की जो गति है उसकी माता से पिता की तरफ इधर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऋणात्मक लिया। अब हम लोग सी को निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है कि बच्चा विपरीत दिशा में गति कर रहा है पट्टे की चाल के। अब हम लोग यहाँ पे सी हिस्से को हल करेंगे। तो सी हिस्से में हमें निकालना है कि माता पिता की जो बीच की दूरी है वो दे दी गई है, जिसको हम लोग s बराबर यहाँ पे 50 मीटर से दर्शा देते हैं। और बालक अपने माता पिता के बीच पट्टे पर ही स्थिर है, यानी कि उन्हीं के बीच में दौड़ रहा है। ठीक है, किसी भी स्थिर प्रेक्षक के लिए बाहर जो है, ठीक है, प्रेक्षक, उसके लिए बालक की जो चाल होगी पिता से माता और माता से पिता की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अर्थात जो बालक की चाल है किसी भी माता या पिता के सापेक्ष में कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, अगर इसको हम लोग v नॉट से दर्शा दे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, चाहे वो अपने पिता से माता की तरफ जाए या माता से पिता की तरफ आए, बस इनकी दिशा जो है वो परिवर्तित होगी। ठीक है, मान तो वही रहेगा, परिमाण वही रहेगा हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो समय ले रहा है ए वाले हिस्से में और बी वाले हिस्से में उसको हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे समय t बराबर हो जाएगा जो उसकी चाल है। ठीक है, तो चाल हमारे पास हो जाएगा और इन दोनों के मध्य की दूरी, माता और पिता के मध्य की दूरी, तो यहाँ पे किलोमीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 50 मीटर था। अब हम लोग समय के मान को निकालेंगे तो दूरी बटा यहाँ पे हो जाएगा जो चाल है वो, तो दूरी का मान कितना है 0.05 किलोमीटर बटे यहाँ पे हो जाएगा चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। ठीक है,
हमारे पास यहाँ पे मान जो है आ जाएगा, ये मान जो आएगा वो घंटे में होगा, इसको हम लोग सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो जाएगा 0.05/9 गुणित यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटा ऊपर चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 60 गुणित 60। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसका 6 गुणित 10 है, ये भी 6 गुणित 10 है, यानी कि ये 100 हो गया, तो इससे हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/9 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 36, और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 5/9 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 36, और ये 9 से एक बार में और 9 से 4 बार में, और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो समय t बराबर आ जाएगा 20 सेकेंड हमको प्राप्त होगा। यानी कि बच्चा जो है ए और बी स्थिति में जो समय ले रहा है वो कितना है, इसके पास 20 सेकेंड है। अपने माता से पिता की और पिता से माता की ओर गति कर रहा है, उसमें कितना समय ले रहा है, 20 सेकेंड का समय ले रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको आगे हल करें, यानी कि देखो 20 सेकंड का समय हमें मिल गया माता से पिता के बीच में बालक की गति का प्रेक्षण करने के लिए। ठीक है, यदि कोई एक माता या पिता गति को देखता है तो, क्योंकि हमें सी में बोला गया है कि माता और पिता के भी नजरिए से देखना है, तो ए व बी दोनों के लिए उत्तर जो है अपरिवर्तनशील होगा। क्यों? क्योंकि यह इसलिए किसी भी एक माता या पिता की अपेक्षा बालक की चाल कितनी है, यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और माता यहाँ पे स्थिर है क्योंकि ये पट्टे की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, और पिता जो है वो भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरफ आ रहे हैं। अब बच्चा चाहे इधर दौड़े या फिर इधर दौड़े, उनके लिए ये तो पूरे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गए ना, तो उनके लिए ये वाला कैसा हो गया कि स्थिर फ्रेम की तरह हो गया जिसमें उनका बच्चा दौड़ रहा है। तो उनके बच्चे के दौड़ने में उन दोनों के उत्तर में ना तो ए के उत्तर में ना ही बी के उत्तर में कोई अंतर आएगा, क्योंकि बच्चा उन्हें 9 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से दौड़ता हुआ दिखेगा। तो ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।